ओके फ्रेंड्स, सो द वंडर दैट वाज इंडिया एक बुक है एल बशाम की। पिछले 10 साल से इससे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू कवर ओके द एंटायर बुक थ्रू कंसाइज नोट्स। ओके, तो आज जो है हम लोग 2 चैप्टर करने की कोशिश करते हैं क्विकली। ज्यादा इसमें नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी जो है हमने दूसरे तरीके से इसको पढ़ाई कर ली है। ओके, सो जेसुइट्स एक्सप्लोरिंग इंडियन कल्चर, फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडिया एंड हर एंशियंट कल्चर। तो यहां पर देखिए बेसिकली रीडिस्कवरी की बात हो रही, दैट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम दे रीडिस्कवर्ड द इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर का मतलब क्या है? द प्री मुगल कल्चर, द कल्चर दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम, द मौर्य टाइम, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके बारे में ये फर्स्ट चैप्टर बात करता है। तो इसमें दो लोग हैं, एक है फादर हैंक्स लेडन और हैंक्स लीडन, और एक है फादर्स कोएरडॉक्स। So this Hanks Leiden, he compiled Sanskrit grammar in German language. So he was the first person to compile Sanskrit grammar in an European language. His name was Father Hanks Leiden. हो सकता है आपको यूपीएससी पूछ दे, 2023 के प्रीलिम्स में था ना, 3 ब्रिटिशर्स के नाम थे और उनका कंट्रीब्यूशन आपसे पूछ रहा था इन द 2023 प्रीलिम्स। ओके, Father Coeurdux, he recognized the kinship of Sanskrit and language of Europe. That Sanskrit and the European language belong to the same family. Mutter, mother, matra. जर्मन में क्या कहते हैं? मटर, मुटर। मदर को मुटर बोलते हैं, इंग्लिश में मदर बोलते हैं। ओके, आप और फिर देखिएगा अगर इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में मात्र, माता, हे माते, है कि नहीं? तो ये जो है फादर कोएडॉक्स करके बंदा था, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया था। फिर एक बंदा था सर विलियम जोन्स। नाउ ही इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो थे सर विलियम जोन्स, ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल with few enthusiastic people in the year 1784, and he was assisted by Sir Charles Wilkins. Now this person, Sir Charles Wilkins, he is a very important fellow because he translated Bhagavad Gita into English. Okay, ऑल राइट, फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल था, कौन सा था? द हिंदू था या इंडियन एक्सप्रेस था? कैन यू जस्ट लेट अस नो? सो मे बी इस बार हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे उस पर। तो ये सर चार्ल्स विल्किंस जो है, इन्होंने हितोपदेश और भागवत गीता के साथ साथ, हितोपदेश और भागवत गीता के साथ साथ और चीजें भी मेंशन की थी, और उसको जो है सर चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट भी किया। ऑल राइट, वील बी वेटिंग फॉर दैट और हम लोग समझ जाएंगे। सो डू सेंड दैट। ओके, तो सर ये याद रखिएगा, सर चार्ल्स विल्किंस इंपॉर्टेंट है और सर विलियम जोन्स इंपॉर्टेंट। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, देन सर विलियम जोन्स ट्रांसलेटेड कालिदास शकुंतला, गीत गोविंद बाई, किसने लिखा है गीत गोविंद? एनीबडी? समुद्रगुप्त भाई बता सकते हैं? Jayadev's Gita Govind. Good, excellent. So this Gita Govind was written by Jayadev's, and then Laws of Manu, known as the Manusmriti. Manusmriti जो है, okay, तो सर विलियम जोन्स एंड देन देयर वाज दिस पर्सन चार्ल्स विल्किंस। कंफ्यूज नहीं होना है चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स में। ओके, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स में कंफ्यूज नहीं होना है। एशियाटिक रिसर्चेस करके एक जर्नल था ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एशियाटिक रिसर्चेस किसका था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का था। Then there came a person known as James Prinsep, and this gentleman, James Prinsep, he was the secretary of Asiatic Society of Bengal. अब एशियाटिक सोसाइटी के 60 साल हो चुके थे, 50-60 साल। And now this person comes, James Prinsep, who was also a member of the Calcutta Mint. What is a mint? द कैलकटा मिंट, जहां पर पैसा, कॉइन्स
कॉइन्स वगैरह जो है, एक तरीके से जहां पर पीपल, जैसे मिंट होता है, तो मिंट इज अ प्लेस जहां कॉइन्स बनते हैं। ओके, तो कलेक्शन वगैरह, कॉइन्स वगैरह जो था। ओके, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मिंट था। तो जेम्स प्रिंसेप वाज द पर्सन हु इंटरप्रेटेड ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड वाज एबल टू रीड द एडिक्ट्स ऑफ अशोक। ओके, तो ये जेम्स प्रिंसेप साहब जो थे, he interpreted the Brahmi script and was able to read the edicts of Ashok. Then there was this person whose name was Alexander Cunningham. और ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, he was appointed as the archaeological surveyor of India. इनका जो है कार्यकाल 1885 तक चला था। 1885 में ये रिटायर हो गए थे। कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन छोटे 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 बहुत सारी चीजें की, जिससे फाउंडेशन ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया वाज लेड। और 1885 में हु वाज द वाइसरॉय? बता दोगे? चॉकलेट? अरे कर्जन नहीं थे, डफरिन था। कैसे याद करवाया था? ठीक है, अवंती हैज गॉट द चॉकलेट, कांग्रेट्स। मैंने क्या बताया था? दैट कोई डफर होगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आने देगा। तो आईएनसी के समय कौन था? डफरिन। और मैंने बताया भी था आपको दैट डफरिन हैड सेड दिस फेमस लाइन that my sole purpose in life would be to see the destruction of the Indian National Congress. Okay, तो 1885 में when Alexander Cunningham retired from the Archaeological Surveyor of India, that year Congress was formed. Okay, with peoples like A.O. Hume, Dada Bhai Naroji, W.C. Banerjee, है ना? Okay, it was Dufferin. Okay, it was Dufferin who said this कि मेरा जो है पर्पस, सोल पर्पस है that I want to see the destruction एंड जो ये डिस्ट्रक्शन है, वाई? बिकॉज उस समय जो है बनना जब स्टार्ट हुआ था कांग्रेस, तब इट वाज नॉट वेरी रिसेप्टिव। ऑलराइट, ऑलराइट, ये आई थिंक देयर आर टू सोर्सेस। I'll just confirm from that. I think I read about Dufferin. That Dufferin was very hostile. Curzon तो hostile था ही, Dufferin was also very hostile, and he said something along the similar lines that मैं जो है इस कांग्रेस को खत्म ही कर दूंगा। सर जॉन मार्शल। अब ये सर जॉन मार्शल जो थे, यहां पर हुआ क्या कि 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। इन 1901 एक लॉर्ड कर्जन जो था, उस समय वाइसरॉय बना, मतलब वाइसरॉय पहले से था, बट लॉर्ड कर्जन इन 1901 ही सेड कि भाई इसको जो है आर्कियोलॉजी को फिर से करते हैं। और इसने एक यंग आदमी जो था जॉन मार्शल के नाम से, उसको डायरेक्टर जनरल बनाया। ओके, उसको क्या बनाया? डायरेक्टर जनरल। ऑलराइट, देन मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किसने किया था? आरडी बैनर्जी और मॉर्टिमर व्हीलर ने। मॉर्टिमर व्हीलर और आरडी बैनर्जी ने किया था, और ये जॉन मार्शल के अंदर किया था। और जॉन मार्शल के अंदर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था। ओके, ऑलराइट, यहां पर डंडीन के बारे में एल बशाम ने लिखा है, तो डंडीन के बारे में देखते हैं। तो डंडीन जो था, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ नरसिम्हा वर्मन। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये अभी इंडस वैली की बात कर रहे थे, डंडीन कहां से आ गया? देखिए, उस चैप्टर में डंडीन मेंशन्ड है। वो बहुत ही ज्यादा स्कॉलरली किताब है। आप एल बशाम की किताब पढ़िएगा। दिस इज समथिंग दैट यू रीड विथ अ कप ऑफ टी, नॉट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। इट इज समथिंग दैट यू रीड विथ अ कप ऑफ टी, आराम से, जब आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर भी पढ़ रहा है आपका। सो एज स्टूडेंट्स जो है, हमें जितना हम निकाल सके कंटेंट, तो वहां पर उसने एक लाइन बाय लाइन थोड़ा सा डाइग्रेस करके डंडीन के बारे में बोला था, बिकॉज डंडीन्स बुक वाज ट्रांसलेटेड बाय वन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो डंडीन जो है, इसने लिखा था क्या? दाशा कुमार चरिता। ही रोट काव्य दर्शा, एंड देन ही रोट अवंती सुंदरी। ओके, तो ये 7th और 8th सेंचुरी की किताब है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड कंटेम्पररी ऑफ दंदीन कौन था? भामहा। एंड भामहा रोट काव्य अलंकारा।
काव्य अलंकारा उसने लिखा था। एंड डंडीन वर्कड एट द पल्लवा कोर्ट इन कांचीपुरम। ओके, पल्लवा कोर्ट पोएट कौन कौन थे? दंडीन और भैरवी। पल्लवा के कोर्ट पोएट थे दांदीन, भैरवी और भामहा। ओके, अब मैं बात करता हूं सेकंड चैप्टर पे आता हूं। इतना आपका हो गया, चैप्टर 1 इज ओवर। ये चैप्टर 1 में जितना यूपीएससी लायक कंटेंट था मैंने निकाल के रख दिया। चैप्टर 2 में हड़प्पा कल्चर और आर्यंस के बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा जो है ये सबसे पहला वन ऑफ द इनिशियल साइट था, इसी का नेम से हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गया। इट इज फाउंड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, कौन सा रिवर है? रावी रिवर। कालीबंगन कहां मिला था? घाघर रिवर के आपको किनारे, घाघर हाकरा रिवर वैली जिसको कहते हैं। रोपर कहां मिला था? सतलज के पास। और लोथल कहां मिला था? भोगावा में। धोलावीरा, लूनी। इसी तरीके से ओके आपका जो है डिफरेंट रिवर्स का मैंने दिया हुआ है लिस्ट, उसको देख लीजिएगा। देन केम कोर्ट दीजी। तो कोर्ट दीजी जो है वो इंडस रिवर के पास था। एंड दिस इज अ पीवाईक्यू। कोर्ट दीजी इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अशोकन एडिक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली साइट? उसमें सोहा गौरा था, सोहा गुरा या सोहा गौरा। तो सोहा गौरा वॉज एन अशोकन एडिक्ट साइट, इट वॉज नॉट ए इंडस वैली साइट। सो यहां पर एल बशाम लिखते हैं दैट व्हेन दीज सिटीज वेर फर्स्ट एक्सकावेटेड, नो फोर्टिफिकेशन एंड फ्यू वेपन्स वेर फाउंड। तो ज्यादा फोर्टिफिकेशन नहीं था, हमें दिख रहा था यहाँ। ओके, इंडस वैली सिटीज वेयर ऑलिगार्किक कमर्शियल रिपब्लिक्स, मतलब हर सिटी एक रिपब्लिक था, देयर वाज नो किंगडम। ऑल ऑफ द सिटीज वेयर नॉट पार्ट ऑफ वन किंगडम, हर सिटी इंडिपेंडेंट था, सिटी स्टेट्स थे। हर सिटी का अपना राज्य था, हर सिटी का अपना ऑलिगार्क्स थे। एंड देयर वाज नो शार्प एक्सट्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड पोवर्टी। नाउ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एल बशार। याद है एक 2017-18 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, दैट इंडस वैली पीपल हैड ग्रैंड पैलेसेस एंड लग्जरी, which was a wrong statement, and it is taken from here that there was no sharp extremes of wealth and poverty here, that nobody was too rich and nobody was too poor. Okay, each city was well protected with a citadel except Chanu Daro. So then there is a place called Chanu Daro which had no citadel. So this is important, ये आपसे पूछ सकता है that which of the following sites had no citadel. The script remained unchanged throughout the Indus Valley civilization. तो ओके, बॉस्ट्रोफिडन याद है, हमने बात की थी बॉस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट क्या होता है। एक लाइन आप लिखिएगा लेफ्ट टू राइट, फिर नेक्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट। ओके, और इसका स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज्ड था। हाउसेज हैड नो विंडोज फेसिंग द स्ट्रीट्स। तो प्राइवेसी देने के लिए हाउसेज के पास कोई विंडोज नहीं थे जो स्ट्रीट्स पे जा रहे थे। द स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज। तो हमने क्या पढ़ा है पहले भी, बर्न्ड ब्रिक्स के साथ साथ सन ड्राइड ब्रिक्स भी कहीं कहीं पे मिल रहे थे। ओके, द फूड क्रॉप्स फाउंड वेयर व्हीट, बार्ले, पीज एंड सेसम। उसके साथ कॉटन भी हमें मिला है, कॉटन वॉज देयर। राइस वॉज रेयर। राइस कहां से मिला है, कौन से आईबीसी साइट से राइस मिला है? एनी आइडिया? लोथल से। डोमेस्टिक एनिमल्स, अब यहां पर लोथल के बारे में बताता हूं थोड़ी बात। लोथल is one of the few sites which survived after the destruction of Harappa and Mohenjo-daro. After its sister cities collapsed, Lothal continued to flourish. Not flourish, but continue to survive. इतना आप कह सकते, because it was protected. Gujarat was an island, so it was insulated from whatever transpired in the north. क्या मैं कह सकता हूं? It was well protected from whatever transpired in the north. डोमेस्टिक एनिमल्स क्या क्या थे? बफेलो, गोट, शिप्स, पिग्स, एसेस, डॉग्स, फाउल। देखिए डॉग्स भी थे। हम्ड एंड हम्पलेस कैटल बोथ। मटेरियल्स क्या क्या थे? कॉपर, कॉपर कहां से मिलता था? खेतरी माइन से। सिल्वर, टर्कोइस और लैपिस लजूली। लैपिस लजूली आता था अफगानिस्तान के प्लेस शोर्तुगई से।
देन पर्शिया से आपका सिल्वर और टर्क्वाइस आता था। स्टीएटाइट सील was square in shape and was present for merchant, तो हर मर्चेंट फैमिली के पास एक स्टीएटाइट सील होता था which was square in shape। वही मेसोपोटेमिया के पास, मेसोपोटेमिया में आपको सिलिंड्रिकल शेप का सील देखने को मिलता था। एनिमल्स फाउंड ऑन सील्स, उरुस बुल, राइनोसेरोस एंड टाइगर। अब यहां पर कायोत्सर्गा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर देता हूं आपके लिए। कायोत्सर्गा, दिस इज अ योगिक पोस्चर विच इज पार्ट ऑफ द जैन मेडिटेशन। तो कायोत्सर्गिक पोस्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टैच्यूज मिले हैं। अब यहां पर समझिए, क्या इसका मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैनिज्म था? नहीं, इसका मतलब यह है देयर इज अ सिमिलैरिटी। ओके, तो कायोत उत्सर्गा या कायोत्सर्गा जो है, इट इज अ योगिक पोस्चर विच इज पार्ट ऑफ जैन मेडिटेशन। इट मींस डिसमिसिंग द बॉडी। तो a तीर्थंकर is represented either seated in yogic posture or standing in the कायोत्सर्गा posture। इस चीज को याद रखिएगा। एनिमल्स फाउंड ऑन दी पशुपति सील, डियर, बफेलो, राइनोसेरोस, टाइगर, एलिफेंट। तो ये पशुपति सील जो मिला था, उसमें प्रोटो शिवा जिसको हम कहते हैं, ओके, उसमें क्या क्या था? एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरोस, बफेलो और डियर। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 एनिमल्स टोटल मिले थे। उसके बाद क्या है? अहित चत्र। अब अहित चत्र जो है, वहां से आपको हमें इंडियन पॉटरीज का बहुत सारा एग्जांपल्स मिला है। एंड देन इट वाज द कैपिटल ऑफ द पांचाल जनपद। यहां पर किंग अच्युता नागा थे, द लास्ट किंग हु वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। And this Ahichatra was visited by all the 24 Tirthankars. I just asked this question. I hope you guys were able to do it. पार्श्वनाथ जो थे, okay, पार्श्वनाथ जो थे, who was the 23rd Tirthankar, he attained Keval Gyan here. Okay, just a moment. All right. तो ये पार्श्वनाथ जो थे, 23rd Tirthankar, he attained the Keval Gyan here. And Parshvnath temple, which is maintained by the UP government, it is also present in Ahichatra. ओके, तो ये कहां से पता चला? कोई बता सकता है? कैन यू गाइस थिंक कि इतना सारा इंफॉर्मेशन निकल के कहां से आ गया? ये एएल बशाम में तो दिया नहीं है, बस अहिचत्र मेंशन किया हुआ था एक जगह पे। विकिपीडिया, विकिपीडिया के पहले पेज में, पहला स्क्रोल में दिया हुआ इतना सारा इंफॉर्मेशन। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? क्या ये आ नहीं सकता था? तो आप समझ रहे कैसे, how it is possible to prepare ancient and medieval history and maybe art and culture। okay, वैदिक ऑफिसर्स के बारे में एल बशाम लिखते हैं जिनको रत्नीन्स कहते हैं। रत्न, मेरे रत्न थे। रत्न मतलब अनमोल रत्न, बहुत इंपॉर्टेंट। रत्नीन्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। सो समग्र हितर वेयर द ट्रेजरर्स एंड भाग दूघा, आई जस्ट आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, दे वेयर द रेवेन्यू कलेक्टर। अब समग्र हितर जो है बाद में क्या बना? समग्र हितर जो है, समहर्त, समहर्त, सनिधता, याद आया? समहर्त एंड सनिधता, यस। तो समग्र हितर वाज द ट्रेजरर एंड भागा, भागा मतलब तुम्हारे इनकम में मेरा एक भाग है, भाग दो, भाग दूंगा। इसका भाग, शेयर जो है, मैं रेवेन्यू की तरह कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहला 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसी तरीके से जो है, हम पूरी एएल बशाम और उसके बाद पूरी उपिंदर सिंह आपके प्रीलिम्स के डेट के 10-15 दिन पहले पूरा कंप्लीट करके आपको रिवाइज करा देंगे। ओके, और मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं एएल बशाम और उपिंदर सिंह से ही आ रहा है। इफ द एग्जामिनर इज रीडिंग द बुक, वी आर also going to read that book. I hope this is clear. Okay.